साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में ईएलटी में टेट लागू होने से क्या फ़ायदा होगा, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि ईएलटी की जो भर्ती होती है वो 6 से 10 के लिए होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हो, ईएलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसको गलत तरह से परिभाषित करके 9 to 10 करके उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों के हक को मारने का काम कर रहे हैं, उनके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके पेट में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं इस चीज़ को बार बार आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। आपके अधिकारों को किस तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो व शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से आपके अधिकार को छीन रहे हैं, मैं आप सभी को जगाने का काम कर रहा हूँ। और आप एक चीज़ देख लीजिए, हमने जब जब आवाज़ें उठाई हैं, हम सही मुद्दे पर उठाते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। जो एनसीटी द्वारा निर्धारित नियम है हम उसी को पालन करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमने बीएड को लागू कराने के लिए पीजीटी में आवाज़ उठाया, आज हमारी बात को माना गया। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में टेट लागू के लिए आवाज़ उठाया, आज हाई कोर्ट से लड़ करके हमने जो है जीत दिलाने का काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार जाती है, वहाँ भी हार जाती है। आज हमारी बातें जो है पूरी तरह से हमारे ही नाम से आदेश जारी हो रहा है। ईएलटी में टेट लागू की बात मैं कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जाग जाइए, क्योंकि ईएलटी में टेट लागू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा उन बीएड भाई बहनों का है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आप याद करिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आया, एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता 23/8/2010 लागू हुई। 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए योग्य अध्यापकों का चयन हो। आरटीई एक्ट 2009-23 की उपधारा 1 के तहत, जिससे छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान हो सके। इन तमाम महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनसीटी ने 1 से 5 तक छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए उनके लिए मिनिमम न्यूनतम अर्हता निर्धारित की। 6 से 8 के लिए छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए मिनिमम अर्हता निर्धारित की गई है। 9 to 10 के लिए पढ़ाने के लिए मिनिमम अर्हता निर्धारित की गई है। 11 से 12 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ये शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी केवल हमारे आपके अधिकार को छीनने का काम एनसीटी की गाइडलाइंस का अनुपालन न करते कर रहे हैं। आपके जितने भी तथाकथित नेता हैं जो आपका नेतृत्व करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि जब ये राजकीय शिक्षा सेवा नियमावली आई, पीजीटी में बीएड को लागू कर दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है कि हम आपको मौका दिलाने का काम करेंगे, इस बार जो है जो भर्ती आ रही उसमें पीजीटी में बीएड लागू नहीं होगा। मैं उन सबको खुले मंच से के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं कि जितने तथाकथित नेता हैं सारे नेता एक तरफ हो जाए। मैं अकेला होकर के ये चैलेंज दे रहा हूं, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो अब बीएड को पीजीटी से बाहर कर दे। ये मेरा खुला चैलेंज है। इसीलिए मैं ईएलटी के लिए भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं,
अगर अल्टीमेट लागू हो जाता है तो एक चीज़ साथियों याद रखिएगा कि जितने बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थी हैं लगभग जो है सबका समायोजन होगा। अगर अल्टीमेट लागू हो गया तो वही नियमावली जो है आपकी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में भी लागू होगी। वहाँ भी 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं। इसी मुद्दे को लेकर के मैं 2018 से लड़ रहा हूँ और यही अब समय है कि इसी समय जितने भी बीएड भाई बहन जो हमारे साथ परिषदीय उच्च प्राथमिक जूनियर भर्ती के लिए लड़ रहे हैं उनसे मेरी अपील है, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। अल्टीमेट लागू करा करके बड़े पैमाने पर चाहे शासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज हो या चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हो जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं उसमें बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। हमारी यही मांग है। इसी उद्देश्य के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, सहयोग कर दिए, क्योंकि इस बार लड़ाई आन मान शान की होगी। कुछ हमारे भाई बहन कह रहे हैं कि जूनियर में क्या चल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि जूनियर में सरकार तब तक प्रमोशन नहीं करेगी जब तक आपकी याचिका संख्या 1090/2024 जिसमें हमने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 5B के 3-4, 5B के 5-6 को चैलेंज करने का काम किया है, 50% सीधी भर्ती बहाली के लिए किया है। जब तक 50% बहाली से संबंधित याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक उत्तर प्रदेश सरकार की औकात नहीं है कि वो प्रमोशन कर ले। हमने इसीलिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B के 3-4, 5B के 5-6 क्रमशः 19वें और 20वें अमेंडमेंट को चैलेंज करने का काम किया है, क्योंकि साथियों हम पूरी तरह से रूल रेगुलेशन के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ वही बीएड टीटी जो उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं, अगर सब लोग हमारे साथ खड़े होकर के एक सुर में ये आवाज़ दें कि इस बार अल्टीमेट लागू होगा, तो मैं समझता हूँ कि जो 2.5 से 3 लाख बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थी हैं सारे लोगों का इन दोनों भर्तियों में समायोजन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है कि अल्टीमेट लागू कराने के लिए आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि यही समय है। इसी समय जो है शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं वहां भी सीधी भर्ती इसी नियमावली के तहत होगी। धन्यवाद।